हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि गणित का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर तर्क लिखा है दोस्तों, उसी प्रकार से विज्ञान का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि जैसे यहाँ पर लिखा है तरल पदार्थ, उसके बाद है धातु और गैस, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि जैसे यहाँ पर लिखा है एफ जो है एस और डी का क्या है दोस्तों, पिता है, तो कह रहा है डी की बुआ की बेटी ई है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एफ का ई से क्या संबंध है दोस्तों, यहाँ पर बताना है और चार ऑप्शन दिया गया है। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, जो रिसेंटली अभी हाल ही के एग्जाम पूछे गए हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 384 है दोस्तों। जिसने पार्ट 383 तक नहीं देखा है, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि गणित का संबंध यहाँ पर तर्क लिखा है, तो उसी प्रकार से विज्ञान का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और ट्राई कीजिए अपने से, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही कर पाया इस पार्ट में। तो चलिए यहाँ पर बताना चालू कर देते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से गणित का संबंध लिखा है दोस्तों तर्क, यानी गणित में हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, तर्क लगाते हैं, यानी एक तरीके से सोचते हैं, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न होगा। जिस प्रकार से गणित का संबंध क्या दिया है दोस्तों, तर्क, उसी प्रकार से अगर विज्ञान का संबंध क्या होगा, तो विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि विज्ञान में क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। विज्ञान में क्या करते हैं दोस्तों हम लोगों का, यानी कोई भी चीज का जानते हैं कि प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा, कोई यहाँ पर तथ्य लगा रहे हैं, कोई प्रयोगशाला कर रहे हैं, कोई वैज्ञानिक, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा और इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है जो एजेंसी कंडक्ट कराई है। तो देखिए, गणित में जिस प्रकार से तर्क लगाते हैं, उसी प्रकार से विज्ञान में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग किसी भी चीज का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर गलती बहुत सारा स्टूडेंट करने की संभावना है, सब कोई प्रयोगशाला ही लगा रहे हैं और गलती कर रहे हैं कि इस प्रश्न का आंसर भी, और गलती होगा ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर, तो देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए जल्दी से ट्राई करके बताना है दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ट्राई करना होगा अपने से। तो हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखिए 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 है, फिर हम लोगों के सामने 4 है, फिर 16 है, फिर हम लोगों के सामने 5 है, फिर उसके बाद हम लोगों के सामने 25 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7 है, और आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आगे क्या होगा। तो चलिए तरीका बता दो उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए 3 से यदि 9 पर जाएंगे दोस्तों, यानी इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी वर्ग, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या दोस्तों, 16, यानी यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, वर्ग कर दिया है। वर्ग का मतलब वही संख्या से गुना। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं, 25। उसी प्रकार से 7 का वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा।
यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं समझना चाह रहे हैं तो आपके पास दूसरा भी तरीका है मेरे पास। कौन तरीका दोस्तों, वो बात आपको बता देते हैं। देखिए 3 का 9 कैसे किया, तो वही संख्या से गुना कर दिया 3 से। उसी प्रकार से 4 से 16 कैसे किया दोस्तों, तो वही संख्या से गुना कर दिया 4 से। उसी प्रकार से 5 से 25 किया, यानी खुद वही संख्या से गुना कर दिया। उसी प्रकार से 7 में क्या कर देंगे दोस्तों, 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। कह रहे एफ जो है एस और डी का क्या है दोस्तों, पिता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि एफ जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि एस और डी। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों एस और डी दोनों का क्या है दोस्तों, पिता है। तो ठीक है, यानी पुरुष जेंडर है तो इसके लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लस लगा देंगे। उसके बाद करें कि डी की बुआ की बेटी, यानी डी का क्या दोस्तों, यानी बुआ की बेटी ई है। तो इसका अर्थ है दोस्तों एफ का कोई क्या है दोस्तों, बहन है। यानी यहाँ पर समझना होगा एफ का कोई क्या होगा दोस्तों, बहन होगा। और वही कर रहा है कि डी की बुआ, तो बुआ कौन होगा, जो आपके पापा है दोस्तों, यानी पापा का जो बहन होगा तो वही बुआ होगा। तो कह रहा है उसकी बेटी, यानी इसकी बेटी क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने ई है। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी इसकी बेटी क्या दिया है दोस्तों, ई महिला जेंडर है तो क्लियर है। यानी कि यहाँ पर यही क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने बेटी, ई भी लिख दिए कि क्या है दोस्तों, बेटी है। तो एफ और ई में क्या संबंध है, तो चलिए यहाँ पर बताना है दोस्तों। हम लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है कि एफ और ई में क्या संबंध है। तो देखिए सिंपल सा बात है दोस्तों कि ई की जो माँ है, यानी ई जो एफ की बहन, यानी कि एफ कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे ई से पूछा है तो ई का ई कौन लगेगा, तो मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, कुछ भी नहीं है, एक बार समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एफ जो है एस और डी का पिता है, पुरुष जेंडर के लिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे। फिर कह रहा है कि डी की बुआ की बेटी, तो डी का बुआ कौन होगा, जब एफ का यानी कि बहन कोई होगा दोस्तों, यानी ई दोनों का जो पिता का कोई बहन होगा, किसका, एस और डी का पिता का जो बहन होगा वही डी का बुआ होगा। तो वही कह रहा है कि एफ का ई से क्या संबंध है, ई से देखिए जहां से लगा रहेगा दोस्तों वहीं से काउंट करते हैं। ट्रिक यही है कि जहां से लगा रहेगा तो मामा लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति कैसे है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति का चौथा पे निकालना है। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर ऊपर में देखा जाए कितना सारा हम लोगों का तीर का निशान है दोस्तों। इस तरीके से जो एरो लगा है, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 3 हम लोगों का यानी एरो का निशान है, यानी कि तीर का आकृति कितना है दोस्तों, इसमें 3 है। तो ठीक है, 3 में से उसने क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोगों का गोल घेरा, यानी कि जो घेरा किया गया है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 वाला घेरा हो जाएगा। तो 2 वाला घेरा यानी कि एक बिंदा हो जाएगा, उसके बाद एक घेरा इस प्रकार से, उसी प्रकार से एक घेरा इस प्रकार से। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस समझने का प्रयास कीजिए उसने क्या किया है और कैसे किया है। जैसे 3 यहाँ पर एरो का निशान जो अपर केस वाला देख रहे हैं, 3 था तो उसको 2 किया। उसी प्रकार से यहाँ पर गोला का आकृति है दोस्तों, 3 आकृति गोला का है तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस समझने का प्रयास करेंगे और समझते हुए चलेंगे। चलिए इसको जल्दी से ट्राई कीजिए कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पर देखिए किस तरीके से कितना बड़ा दे दिया है, लगेगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ट्राई कीजिए दोस्तों आप अपने से, आखिर इन छोटे नंबरों को ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों के सामने आ जाए। 1, 6, 5 को 4, 3 का क्या पता जोड़ के लिखा होगा, हो सकता है गुना कर दिया होगा, भाग कर दिया होगा या स्क्वायर कर दिया होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे किया है, ये बात हम आपको बताते हैं। उसने क्या किया है, ये देखिए एकदम शॉर्ट, सबसे सरल। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो उसने क्या कर दिया है, इन दोनों संख्या का अंतर कर दिया है। जैसे देखिए 2 में 1 घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। वही 1 शुरू में लिखा, उसने क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा। उसी प्रकार से देखिए 6 और 3 में घटा देंगे दोस्तों, यानी अंतर करके, तो 6 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार से देखिए 5 और 4 में दोस्तों अंतर, यानी कि माइनस करके लिखा है, यानी जिसको क्या बोलेंगे दोस्तों, घटाव का निशान। तो यहाँ पर 5 और 4 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है, यानी देखिए इसका भी अंतर, यानी कि 2 और 4 का अंतर 2 हो जाएगा, यानी घटाना है। उसी प्रकार से 4 और 6 का अंतर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। 8 में जैसे ही 0 घटेगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने 8, तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए 5 और 7 का अंतर करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 में 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में 3 घटेगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 3 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। यानी इस प्रश्न का आंसर 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, 62 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लिए। एक को यदि आप समझ जाएंगे तो फिर कभी दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पर उसने ये जो 2 देख रहे हैं, 2 में से उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये 1 को क्या कर दिया, घटा दिया है। तो जैसे ही 2 में 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो वही 1 उसने यहाँ पर लिखा शुरू में। उसी प्रकार से ये जो 6 देख रहे हैं और 3 देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों को घटा देना है। तो यहाँ पर घटा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए कि 6 में से जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बीच में 3 लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से फिर इन दोनों संख्या को ले लेंगे दोस्तों। ये देखिए 4 है और 5 है, ये दोनों को अंतर करना है। तो 5 में जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और सारे अंक को लिखना है शुरू में 1 3 1। तो देखिए 131 बीच में लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। तो उसी प्रकार से इसमें करना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कर देना है। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रटना नहीं है। ये देखिए 7 में से जैसे ही आप 5 घटा देंगे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 में से आपको क्या करना है, 3 घटा देना है, यानी ये 9 लेना है और 3 लेना है। जैसे ही 9 में 3 घटेगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर हम लोगों के बड़ा अंक में से घटाना, जैसे 3 है 1, तो यहाँ पर 3 और -1 कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वही अंक को लिख देना है, 262 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। आप ये मत देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे होगा कि हम कर पाएंगे नहीं। ट्रिक हमेशा आपको काम नहीं देगा, बल्कि समझना होता है किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, काफी कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर बता देते हैं कि तरल पदार्थ है, धातु है, गैस है। तो चलिए एक बार आपने जरूर ट्राई किया होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे तरल पदार्थ है, तो देखिए तरल पदार्थ हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं तरल, और क्या हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जगह पर लिख देते हैं तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ का एक अलग गोला हो जाएगा। उसके बाद धातु क्या होता है दोस्तों, एक अलग होता है, तो धातु को अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से गैस है दोस्तों, तो गैस हम लोगों का क्या होता है, अलग हो जाएगा। तीनों अलग अलग हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करेगा। कोई यहाँ पर बी लगाएगा, कोई सी लगाएगा, कोई डी लगाएगा, कहेगा कि सर धातु चल जाएगा तरल में, गैस हो जाएगा इसमें, और ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, कहते हैं इसका आंसर तो ये होगा, उसका आंसर। देखिए अभी जो एग्जाम हुआ, जो एजेंसी आंसर दिया है, बिल्कुल हम उसी को टिक कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए तरल पदार्थ अलग हो जाएंगे, धातु अलग हो जाएंगे, गैस अलग हो जाएंगे, तीनों अलग अलग चीज होगा। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, हम वहां पर आपको जरूर आंसर दिखा सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर ये है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि श्रीमती एक गोपनीय, कह रहा है कि शब्द का खेल खेल रहा है। तो ठीक है, उसको खेलने दीजिए, हम लोग उसको नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पर गोपनीय खेल खेल रहा है, तो कह रहा है कि जिसमें से, ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर कोड दिया है दोस्तों कि फायर को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार से शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए यही क्वेश्चन दिया गया है, यही क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पर कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। कि एफ है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद आर है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है। तो इसको क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है, उसके बाद जी लिखा है, पी लिखा है, उसके बाद सी लिखा है। और यहाँ पर करा है कि शॉर्ट का, तो यहाँ पर कर लेते हैं एस, उसके बाद एच, उसके बाद ओ और टी। तो इसका निकालना है, तो चलिए कर देते हैं। क्या आगे करना होगा, यहाँ पर देखिए कि एफ से यदि डी पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ लेटर का यहाँ पर वृद्धि क्या है या कमी क्या होगा, इस प्रकार से सोचना होगा, तभी आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना लेटर उसने जोड़ा है या कितना लेटर घटाया दोस्तों। तो ये देखिए कि एफ से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने 2 लेटर का कमी किया। आई से यदि आप जी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी 2 लेटर का कमी किया है। आर से पी पे जाएंगे तो 2 लेटर का कमी, उसी प्रकार से ई से सी पे जाएंगे तो 2 लेटर का कमी। सब में उसने क्या कर दिया है दोस्तों, 2-2 लेटर का क्या कर दिया, उसने कमी कर दिया है। तो जैसे ही आप 2 लेटर का कमी कर देंगे किसमें, एबीसीडी में, तो एस में जैसे ही 2 लेटर घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू। एच में जैसे ही 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ। ओ में जैसे ही घटेगा
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, m हो जाएगा। t में जैसे ही घटेगा तो r हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से। तो चलिए कथन और निष्कर्ष के सवाल को करना है। कह रहे यहाँ पर सभी लड़की यहाँ लड़के हैं, यानी सभी लड़कियां को क्या कर रहा है, लड़के कर रहा है, और सभी लड़के क्या है दोस्तों, पुरुष है। तो चलिए अब बनाते हैं इस तरीके के प्रश्न कैसे करें। यहाँ पर कह रहे सभी लड़कियां लड़के हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों इस जगह पर हम लोगों का इस सभी लड़कियां, जितने भी लड़कियां हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट कर लेना है कि सभी लड़कियां हम लोगों का लड़के हैं। तो इस जगह पर लिख दिए सभी लड़कियां क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़के हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी लड़के पुरुष है, यानी अब जितने भी लड़के हैं दोस्तों सारा क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने पुरुष हो जाएगा। तो इस तरीके से एक डायग्राम बन गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, निष्कर्ष में अब क्या चलेंगे दोस्तों, ये तो कथन के अनुसार चले। अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी लड़कियां पुरुष है, तो जितना भी देखिए लड़की का हिस्सा है दोस्तों, ये जितना भी लड़की है वो क्या है, पुरुष है। इतना बड़ा जो गोला है, ये देखिए इस सारा इतना बड़ा गोला क्या है दोस्तों, पुरुष, यानी सभी लड़कियां पुरुष। तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जितना भी लड़की जो पेंट की है दोस्तों अंदर, वो क्या है, पुरुष के अंदर में है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बात को समझिए, कह रहा है सभी लड़कियां पुरुष है, तो जितना भी लड़की अंदर में है वो पुरुष का गोला में ही है। इतना बड़ा गोला जो बाहर में जो गोला है दोस्तों, सबसे बड़ा गोला पुरुष का है, तो उसी के अंदर में। तो ये बात सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का ये वाला तो सही हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ पुरुष लड़कियां, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इतना बड़ा, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ पुरुष, तो कुछ पुरुष कैसे सही होगा, देखिए इतना बड़ा गोला यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, पुरुष का, उसमें जब सभी लड़कियां हम लोगों का हो सकता था, तो यहाँ पर कुछ लड़कियां क्या हो जाएगा दोस्तों, वही कह रहा है यहाँ पर देखिए कुछ पुरुष जो है लड़कियां, तो पुरुष का कुछ हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, लड़की का। अरे इतना बड़ा गोला हम लोगों का पुरुष का है, उसमें से कुछ हिस्सा किसका है, लड़की का। तो ये भी बात सही हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप गलती मत कीजिए इस तरीके के प्रश्न, तो वही हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि हम लोगों का दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों उपयुक्त क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना दोस्तों कि क्या हुआ, कैसे कि इस प्रश्न का आंसर, यानी दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है शब्दकोश के अनुसार नहीं बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब, शब्दकोश कहने का मतलब दोस्तों, ये जो यहाँ पर लिखा है इसमें से आपको बताना है कि एक एक लेटर इसमें देखना है, कि अल्फाबेट को देखना है कि कौन सा मिल रहा है और कौन सा नहीं मिल रहा है। यही बात आपको बताना है कि उसमें से देखिए यही प्रश्न हम लोगों के सामने कहा जा रहा है। तो चलिए बताते हैं कि इसमें देखते हैं दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है कौन कौन। जैसे ओ, तो ओ उसमें मिल रहा है क्या, देखिए ओ आर आई मिल गया। उसके बाद ई ढूंढ रहे हैं तो ई भी मिल रहा है। उसके बाद ई तो मिल गया। एन है क्या, तो एन, हाँ एन भी है। उसके बाद टी तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं सर, ई बनाया जा सकता है। फिर जैसे लिखा है टाइगर, तो देखिए टी भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, जी भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, आर, ई भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है सी में, तो जी और आर, तो देखिए कहीं जी है, हाँ जी भी है, आर भी है, उसके बाद ए भी है, उसके बाद एन, तो एन भी है, आई भी है, उसके बाद हम लोगों के सामने टी है, उसके बाद ई भी बनाया जा सकता है। जब सब बनाया जा सकता है तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने नहीं बनाया जा सकता है। क्यों ये वाला नहीं बनाया जा सकता, अभी रीजन भी लिख देंगे कि क्यों नहीं बनाया जा सकता है। देखिए उसमें क्या, जैसे CATEGORIVIE तो यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे कि भी का प्रयोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कि भी का प्रयोग किया है। आपको वहां पर देखना है ये जो वर्ड है इसमें कहीं आपका भी नजर है, नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कह रहा है कि एल का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है। यानी जहां कहीं एल होगा उसके जगह प्लस लेना है, ठीक है। एम का अर्थ है दोस्तों माइनस, तो एम के जगह माइनस बैठा देंगे। एन का अर्थ है गुना, तो एन के जगह गुना। पी का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, तो पी के जगह भाग। बस इतना ही इक्वेशन दिया और इसको सॉल्व करने के लिए आपके सामने है। तो देखिए 5 लिख लिया और एन, तो एन के जगह गुना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने लिखा है पी, तो पी के जगह भागा है और क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। उसके बाद एल, तो एल के जगह प्लस है, उसके बाद 5, और उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, तो एम के जगह माइनस, उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। बस
यहीं तक हम लोगों का दिया गया है, इसी को सॉल्व करके बताना है कि आपके सामने क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले काम होगा भाग का, तो 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए 5 और भागा में ही चल जाएगा दोस्तों, नीचे चला जाएगा तो भाग कर दिए, और प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5। देखते ही देखते आपका आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा हुआ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ से ई5 को क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे, तो इधर हम लोगों का ई देखिए ई कट गया, ई भी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, तो सिर्फ आपका 5 बचेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए पहले काम होता है भाग का, तो भाग का काम करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, इधर 5 रहा और -5 + 5 भी कट जाएगा, तो सिर्फ 5 ही बचेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने सार्थक क्रम में सजाना है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करा। सार्थक क्रम का मतलब जैसे अंगूर हो गया, मदिरा हो गया, कर लिखा आसवन करना, अंगूर का बाग, शराब। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का शराब से रिलेटेड है दोस्तों, यानी एक अरेंज करना है कि आखिर पहले काम क्या होगा, पहले अंगूर आएगा कि मदिरा होगा कि आसवन की शराब बनेगा। तो सबसे पहले जरूरी है दोस्तों अंगूर का बाग, यानी यहाँ पर जरूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, अंगूर का बाग, यानी ये वाला सबसे पहले यहाँ पर लिख भी देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अंगूर का बाग, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंगूर का क्या दोस्तों आपका बाग, यानी इसका होना सबसे पहले जरूरी है। तो ठीक है, उसके बाद अंगूर के बाग का हम लोगों का वहां जाके क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अंगूर ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे अंगूर। तो ठीक है, इसके बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, अंगूर आ जाएगा। यानी इस तरीके से देखिए आप अरेंज करते चलिए कि हम 2 लिए, उसके बाद हम लोग 1 लेंगे, 2 के बाद क्या 1 लेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए अंगूर का बाग फिर अंगूर, तो इसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उसको क्या करते हैं आसवन करते हैं, यानी कि एक तरीका होता है दोस्तों बनाने का, यानी एक विधि होता है, तो उसको करना होगा आसवन। यहाँ पर लिख लीजिए आसवन करना, ठीक है, आसवन करना यानी कितने नंबर पर, तो 5 नंबर पे, ठीक है। इसको ले लिए 5 हो गया, 2 1 उसके बाद 5, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी मदिरा बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोगों का नहीं पहले अच्छा यहाँ पर गलती हुआ, 3 नहीं, मदिरा नहीं होगा, पहले क्या जैसे होगा दोस्तों आसवन के बाद क्या बन जाएगा हम लोगों का शराब बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा शराब बन जाएगा, यानी शराब के बाद मदिरा का मतलब होता है दोस्तों सेवन करना, यानी उसका उपयोग, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम ए करेंगे, यानी ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों का होगा दोस्तों अंगूर का बाग यानी बगीचा दोस्तों, वहां से अंगूर लाएंगे, तो 2 के बाद 1 होगा, और अंगूर को क्या करेंगे आसवन, यानी एक विधि होता है दोस्तों, उससे उसको करेंगे, और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा शराब बनेगा, शराब के बाद उसका मदिरा करेंगे यानी सेवन करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का थर्ड क्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, झमेला हटा के बता दिए कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस सबसे पहले अंगूर का बाग आएगा, अंगूर के बाद अंगूर लाएंगे, उसके बाद आसवन करना, आसवन के बाद शराब बनाना, उसके बाद मदिरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए बताते हैं, यहाँ पर देखा जाए जैसे हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। यहाँ पर देखिए गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी आपका क्या है दोस्तों, ये सभी आपका धातु है, ये सभी क्या है दोस्तों धातु है। जबकि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, हम लोगों का हाइड्रोजन एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर गैस है, यानी हाइड्रोजन एक क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने गैस है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला के अनुक्रम एक सीरीज है दोस्तों, इस शुरू में ही वाट लगा दिया है और बताना है कि इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए करके दिखा देते हैं, कुछ भी नहीं है, बस समझने का फेर है कि आखिर शुरू में क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने जे है, उसके बाद एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन, उसके बाद पी, उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद लिखा है टी भी, उसके बाद लिखा है एक्स। तो लिखते चलिए, उसके बाद लिखा है दोस्तों जेड बी और डी। ये देखिए शुरू से आप यहाँ पर समझ जाएंगे उसने क्या किया है। देखिए
कि एच से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एन पे कितना लेटर जोड़ा है ABCD में, तो यहाँ पर देखा जाए कि 6 लेटर उसने जोड़ा है। ये देखिए एन से यदि टी पर जाएंगे दोस्तों 6 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से टी से जेड पे जाएंगे तो 6 लेटर। तो उसी प्रकार से ऐसा क्या रखेंगे दोस्तों कि जो 6 लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा, इस जगह एकदम यहाँ से लेते हैं, हाँ इस जगह से लेंगे जो कि 6 लेटर जोड़ना होगा। तो 6 लेटर आप किस में जोड़ेंगे, जो कि एच आएगा, तो यहाँ पर आएगा सर हम लोगों के सामने बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब दूसरा चेक करना होगा। एक को तो हम लोग चेक कर लिए, अब दूसरा चेक करना है कि जे से यदि आप पी पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ भी उसने 6 लेटर ही किया है। यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसमें भी 6 लेटर, इससे यदि इस पे जा रहे हैं दोस्तों तो इस पे भी उसने 6 लेटर किया है। तो ऐसा इस जगह पर क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 6 लेटर वाला आ जाए। तो देखिए यहाँ पर रख देते हैं कि इस जगह से जो करेंगे दोस्तों, यानी कि हम लोगों का जे में 6 लेटर आना चाहिए, तो यहाँ पर हाँ डी रख देंगे दोस्तों, बी और क्या रख देंगे, डी रख देंगे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि डी में जैसे ही आप 6 लेटर प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो बी और क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा। उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद भी हम लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि एल के बाद देखिए यहाँ पर समझिए दोस्तों कि एल के बाद यदि आपका आर आया है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया, सब में उसने कुछ नहीं +6 का वृद्धि किया और कुछ नहीं, यानी यहाँ पर सब में +6 का वृद्धि किया। देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे +6, तो उसी प्रकार से इस जगह पर ऐसा क्या वृद्धि करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाए, तो ऐप रख देंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करना है, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। इस जगह पर कौन सा फिगर हम लोग रख दें जो कि पूरा आकृति अब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कौन सा रखने से हम लोगों का फिगर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि कौन सा फिगर रखने के बाद हम लोग को, हाँ तो यहाँ से अगर इस तरीके से फिगर देखा जाए दोस्तों कि बनेगा फिगर, तो यहाँ से हम लोगों के सामने इस प्रकार से आएगा। उसके बाद इधर से लेंगे और इधर से बैठा देंगे, तो इस प्रकार का त्रिभुज जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रकार का त्रिभुज ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आप सी क्या कर देंगे दोस्तों, सही कर देंगे। उसके बाद देखिए सारा रेखा जैसे है, यानी ये इसमें आप खींच सकते हैं दोस्तों। सारे रेखा को यहाँ पर बैठाना होगा कि कौन कौन रेखा है। जैसे इसको यहाँ से हम लोग ऐसे कर देंगे, उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे, उसके बाद यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे। उसके बाद देखिए इधर से हम लोगों का एक यहाँ पर रेखा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला से, और एक हम लोगों का यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछा गया, जैसे एन है, डी है, ए है, जेड है, बताना है कि कौन सा अलग होगा। यहाँ पर ऑप्शन को भी इधर उधर करके उसने पूछने का प्रयास किया। देखिए बताते हैं कि यहाँ पर एक बात बता देते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। रेखा का प्रयोग क्या है, रेखा का यहाँ पर लिख देते हैं कि रेखा का प्रयोग किया है, बड़ा बड़ा लिख दिए ताकि समझ में आ जाए। रेखा का क्या क्या दोस्तों प्रयोग किया है, तो क्या रेखा का प्रयोग किया है सर, उसको वो बात हमको बताइए। ये देखिए एन में कितने रेखा है, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। तो एन में 3 रेखा है। ए में कितने रेखा है दोस्तों, यहाँ भी 3 रेखा है। जेड में भी देखिए इधर से 3 रेखा है। लेकिन डी एक वक्राकार आकृति होगा, इसीलिए बी वाला सही होगा, और बी वाला का ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी आकृति बी सही हुआ, तो बी वाला का ऑप्शन नंबर ए में रखा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही होगा। आकृति बी ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया गया है। देखिए कितना बड़ा दे दिया है कि कर पाएंगे नहीं, लेकिन आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कथन को पढ़ना है दोस्तों कि कथन में क्या कहा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि सबसे अधिक जो है प्रदूषणकारी इकाइयाँ जो है वे है जिसमें जो है कह रहा है कि धातुओं पर विद्युत लेपन किया जाता है, और इन इकाइयों में से अत्यधिक विषैले पदार्थों का उत्सर्जन होता है,
और ऐसे उद्योग अधिकतम जो है कह रहा है कि पर कोटे से घिरे शहर में एकत्रित है। तो ठीक है, ये बात लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है और कैसे कहा, ये तो हम लोगों के सामने कथन में दिया। अब निष्कर्ष को देखिए, कह रहा है कि विद्युत लेपन वाले उद्योग अवश्य बंद होने चाहिए। ये देखिए क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी विद्युत लेपन वाला हम लोगों का कल कारखाना फैक्ट्री है क्या उसको बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कर देंगे तो फिर हम लोगों का काम ही नहीं हो पाएगा। तो ये बात हम लोगों का गलत हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि पर कोटे से घिरे शहर में प्रदूषण अधिक है। तो हाँ, तो ये बात सही है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि ऐसे उद्योग हम लोगों का अधिकतर पर कोटे से घिरे शहर में है। तो ये बात सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष इस प्रश्न का दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा, कोई ए कोई बी दोनों करने लगते हैं और कहता है कि दोनों सही होगा, लेकिन गलती हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 हम लोगों का निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग कोई उद्योग धंधे को बंद नहीं कर सकते, बल्कि उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसको चलाएंगे। जहाँ ज़्यादा प्रदूषण हो रहा तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे ताकि कम हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उद्योग को ही बंद कर देंगे। तो ऐसा कहीं कथन में चर्चा नहीं है कि उद्योग धंधे सब बंद कर दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। कथन के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए तो गलत होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का यहीं तक था। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट और अगले वीडियो में मुलाकात होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।